अब जरा हमको ये बताइए कि जब इस देश में रहने वाला एक विशेष वर्ग, एक विशेष धर्म के लोग जिनकी संख्या ज़्यादा हो, और उसमें भी कोई ब्राह्मण कुल से आने वाला व्यक्ति सनातन धर्म को मतलब ले करके इस तरह का डायलॉग लिखेगा, तो फिर किसी अन्य व्यक्ति का आपके धर्म पे, आपके सनातन पे कुछ भी कह देना क्यों नहीं आसान होगा। पिछले दिनों एक फिल्म आई है जिस फिल्म का नाम है आदि पुरुष, और उस फिल्म को लेकर के तमाम सोशल मीडिया पे उस फिल्म में काम करने वाले तमाम कलाकारों को लोग खरी खोटी सुना रहे हैं। उस फिल्म में क्या है नहीं है, उस फिल्म को बनाने वाले तमाम लोग यह कह रहे हैं कि इस फिल्म को 1987 में प्रसिद्ध रामायण सीरियल से प्रेरित होकर के बनाया गया है, और इस फिल्म को आज के समय में प्रासंगिक करने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। और जब भी किसी धर्म की बात होती है, जब भी किसी धर्म पे आहत होने की बात होती है, तब हमारी टीम अरुण मिश्रा के पास पहुंचती है। वह इसलिए कि अरुण मिश्रा खुद MA संस्कृत से किए हुए हैं और एक गुरुकुल प्रकार का विद्यालय चलाते हैं, जिस विद्यालय का नाम सनराइज पब्लिक स्कूल है। हम आज पहुंचे हुए हैं उनसे बात करने के लिए इस आदि पुरुष को लेकर के। और स्वागत के साथ मेरा पहला सवाल रहेगा कि आदि पुरुष को जहां बनाने वाले तमाम लोग यह कह रहे हैं कि यह फिल्म रामायण से प्रेरित होकर के बनी है, तो क्या आपको लगता है कि आज का आदि पुरुष उस समय के रामायण से प्रेरित होकर ही बना हुआ है? देखिए, नाम तो आदि पुरुष दिया गया है, और इसमें जो फिल्म में जो किरदार दिखाया जा रहा है, जो स्वरूप दिखाया जा रहा है, किरदार नहीं कह सकते हैं क्योंकि भगवान का किरदार कोई नहीं निभा सकता। भगवान तो यूं ही आदि और अनादि है, तो वो आदि भी है, अनादि भी है। उनका अस्तित्व कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो उनके किरदार तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक तरह से भगवान के स्वरूप को दर्शाया गया है, और आदि पुरुष के नाम से भगवान राम को ही यहाँ संबोधित किया गया है। तो अच्छी बात है ये फिल्म बने, और हमारे सनातन धर्म के प्रणेता, हमारे जीवन के आदर्श, सनातन संस्कृति के पुरोधा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर अगर ये फिल्म बनाया गया है तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन इस फिल्म के स्वरूप में जो किरदार दिखाया गया है, इस स्वरूप में जो व्यक्तित्व दिखाया गया है, यह कहीं से भी हमारे सनातन संस्कृति के से मेल नहीं खाता है, और निश्चित रूप से यह प्रशंसनीय नहीं है बल्कि निंदनीय है। अच्छा, इस फिल्म में मतलब तमाम किरदारों को, जो लोग भी हनुमान, श्री राम, सीता, रावण का जो स्वरूप निभा रहे हैं, उन लोग का जो डायलॉग लिखे हैं उनका नाम मनोज मुंतशिर है। और मनोज मुंतशिर को एक राष्ट्रवादी लेखक और कवि के तौर पे भी जाना जाता है। उन्होंने लिखा है कि जब हनुमान जी लंका में जाते हैं और जब बगीचे में घूमते हैं तो मेघनाथ आकर के कहता है कि यह तुम्हारे बुआ का बगीचा नहीं है जो घूमने चले आए हो। वहीं पे मंदोदरी रावण से कहती है कि आप स्वयं अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। तो हनुमान कहीं यह कहते हुए दिख रहे हैं कि जो हमारी बहन बेटियों का हाथ लगाएगा हम उसकी लंका लगा देंगे। मनोज मुंतशिर द्वारा लिखे गए इस तरह के डायलॉग का आज के समय में क्या औचित्य है? देखिए, मनोज मुंतशिर को जिस नज़र से, जिस ख्यालात से कल तक लोग देखते थे, जो विचार उनके कल आते थे, तो एक प्रेरणा स्रोत बन करके उतर रहे थे। वो एक तरह से आदर्श मानने लगे थे आज के नौजवान। लेकिन जो एकदम बिल्कुल हल्का डायलॉग इन्होंने दे दिया है, एक बिल्कुल नीची डायलॉग है, यह कहीं ना कहीं से बड़ी खटकती है। मुझे याद है 1987 में रामानंद सागर जी की रामायण सीरियल आई थी, और रविवार के दिन जब ये सीरियल चलती थी तो लोग रोड पर ये टीवी लगा करके देखते थे, काम काज बंद कर देते थे। सारे लोग कहते थे कि रामायण आ रहा है, रामायण आ रहा है। और उसमें जो संवाद है, और या उसमें जो रोल है अरुण गोविल का या दीपिका का, रावण के रूप में अरविंद त्रिवेदी का और हनुमान के रूप में दारा सिंह का, ये जो किरदार था, ये जो लोग स्वरूप धारण किए, तो अरुण गोविल ने राम का जो स्वरूप धारण किया वो राम की जीवन जी रहा है। ऐसा लगा कि आज भी अरुण गोविल को लोग जब निकलते हैं स्टेशन पर, हवाई अड्डा पर जाते हैं, तो लोग ये दंडवत प्रणाम करते हैं और वही राम का स्वरूप देखते हैं। दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये जो फिल्म आई है आदि पुरुष, इसके जो किरदार है, इसके जो स्वरूप है, जो राम, लक्ष्मण, हनुमान या रावण का, इस स्वरूप को देख करके कहीं ना कहीं से हमारी सनातन संस्कृति आहत होती है। इसका संवाद बड़ा ही हल्का है, और मनोज मुंतशिर जैसा आदमी अगर ऐसा संवाद देगा तो हमारी संस्कृति और हमारे सनातन धर्म का क्या होगा। बड़ी सोचकर अफसोस हो रहा है, उन्हें ऐसा संवाद नहीं देना चाहिए। अच्छा, कहा जाता है कि मुंबई जैसे शहरों में जाने के बाद अपना यह मतलब धर्म बचाए रखना, अपना गांव बचाए रखना, अपने अंदर इंसानियत बचाए रखना बहुत आसान नहीं होता है।
मनोज मुंतशिर जिस गांव से निकल कर गए हैं, आदि पुरुष के डायलॉग को अगर छोड़ दिया जाए तो अब तक उन्हें एक राष्ट्रवादी कवि के तौर पे देखा जाता था। लेकिन अब यह कयास लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि मनोज मुंतशिर भी मुंबई में जा करके, और मुंबईया हवा उनको लग गया है और इस तरह के फिल्म रुपयों के लिए बना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आखिर मनोज मुंतशिर जैसे लोगों पे किस प्रकार की व्यवस्था होगी कि इस तरह के डायलॉग और इस तरह के फिल्म में स्टोरी उनको लिखना पड़ रहा है। देखिए, दो बातें हैं। एक, स्थान का तो प्रभाव पड़ता ही है। अगर स्थान का प्रभाव नहीं होता तो लोग क्यों कहते कि कुसंगत कुशल नहीं, तुलसी मन अफसोस, और महिमा घटत समुद्र के रावण बसत पड़ोस। प्रभाव होता है। ये आधुनिकता का एक नया मार्केट है मुंबई। तो मुंबई में अगर रह करके काजल की कोठड़ी में रह करके दामन बचाए रखना बड़ा कठिन काम है। हो सकता है कि इसका प्रभाव पड़ा हो। मनोज मुंतशिर ये भी हो सकता है कि कम मेहनत में, जिससे रामायण सीरियल को लेकर के इतना लंबा समय, इतनी ज़्यादा मेहनत रामानंद सागर को करनी पड़ी, मनोज मुंतशिर जी को ऐसा लगता हो, या इसके जो डायरेक्टर हैं उनको ऐसा लगता हो कि कम समय में 3 घंटा के 2.5 घंटा के फिल्म में हम वो चीज़ हासिल कर लें, आधुनिकता के तौर पर बच्चे नौजवान हमको पसंद कर लें, तो उनके मन में एक छोटा मनोवेग आया हो और उसी का वो शिकार हो गए। और निश्चित रूप से ये जो सोच करके चले, नए टेक्नोलॉजी में नए लोगों के ख्यालात को लेकर के, आज कई जगह गीत सुनते हैं तो शंकर जी को गणेश का पापा कहा जाता है। ये सब चीज़ जो है लेकर के उतरे हो कि हमारी भी ख्याति बढ़ जाएगी, हम भी जल्दी हाईलाइट हो जाएंगे, इसी फिल्म से हम चमक जाएंगे। तो ऐसा हमारे समझ से कहीं ना कहीं से वो मानसिक रोग के शिकार हो गए हैं। मनोज मुंतशिर जी को कम से कम उनको ऐसा डायलॉग नहीं लिखना चाहिए। मेरे समझ से, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, और मेरे समझ से उनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वे एक राष्ट्रवादी कवि है, उनकी सोच है, हम लोग उनके फॉलोअर्स हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें उनसे सुना करते थे। लेकिन क्या आग का क्या पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। अच्छा, अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कल तक जिस व्यक्ति को लेकर के तमाम फैन फॉलोइंग हुआ करते थे, आज वही फैन आदि पुरुष के डायलॉग लिखने के बाद मनोज मुंतशिर को सीधे तौर पे कहिए तो खरी खोटी सुना रहे हैं। अगर मनोज मुंतशिर जैसे लोग इस तरह के फिल्म में अगर डायलॉग लिखें और डायलॉग इस तरह के लिखें, तो फिर इस तरह के डायलॉग का आज के समाज में और आज के युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, अरुण गोविल जी का जब रामायण सीरियल समाप्त हुआ तो अरुण गोविल चाहते तो कई फिल्मों में काम कर सकते थे। बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको प्रमोट कर रहे थे, बहुत सारे ये कंपनी उनको ऐड के लिए आमंत्रित कर रहे थी। लेकिन अरुण गोविल जी ने ये देखा कि राम के चरित्र के रूप में, राम के स्वरूप के रूप में हमको लोग देख चुके हैं, और लोग वैसा ही व्यवहार भी करते थे, वैसा ही आज भी लोग उतना ही आदर करते हैं। तो लाखों करोड़ों का लोभ छोड़ करके, झूठी प्रशंसा छोड़ करके आज भी अरुण गोविल जी राम की जीवन जीते हैं, राम का स्वरूप जीते हैं, और राम के जीवन के रूप में, राम के स्वरूप के रूप में जनता उन्हें देखती है। दीपिका को जगत जननी मैया सीता के रूप में देखती है। तो ये लोग भी चाहते तो अपना टीआरपी बढ़ा सकते थे, ये लोग भी चाहते तो झूठी प्रशंसा ले सकते थे। लेकिन अब राम के रोल करने के बाद, कृष्ण के रोल करने के बाद, मैया सीता की रोल करने के बाद, इस कलयुग के साक्षात भगवान हनुमान की रोल करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि अब कौन सी प्रशंसा की जरूरत है कि मनोज मुंतशिर या प्रभास या ऐसे तमाम लोग ऐसा रोल कर लिए और इतनी घटिया डायलॉग लिख दिए। मुझे समझ में नहीं आती है। मुझे तो यही लगता है कि जाके प्रभुदार उर्दुक दीने ताके मति पहले हर लीने। मनोज मुंतशिर जी का भी बुद्धि कहीं ना कहीं से हरा गया है, तभी ऐसा डायलॉग बोल रहे हैं। वो समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इस तरह का तब तो हमारी सनातन संस्कृति बड़ी ओछी हो जाएगी। तब तो हमारे गीता और रामायण के साथ, पवित्र ग्रंथों के साथ, वेद के साथ, उपनिषद के साथ, पुराणों के साथ एक मजाक शुरू हो जाएगा, और जिसको जो समझ में आएगा वही बोलने लगेगा। तो फिर हमारे आदर्श ही नहीं रहेंगे, हमारी अस्मिता ही नहीं रहेगी, हमारी सनातन संस्कृति ही नहीं रहेगी। तो फिर किस भारतवर्ष की आप कल्पना करते हैं? हमारा देश लंदन नहीं है, हम न्यूयॉर्क में नहीं रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। भारत का मतलब होता है, भा मतलब प्रकाश, और रत्न मतलब लीन। जो आध्यात्मिक प्रकाश में लीन हो, उस देश का नाम भारत है। तो भारतीय संस्कृति को बरकरार रखना होगा। इस तरह के डायलॉग अगर चलेंगे और इस तरह की संस्कृति पर हमारे यहाँ आक्षेप होगा, तो यह भारत के लिए काली सूची एक होगी, और इसका नाम जो है कहीं ना कहीं से धूमिल होगा। मनोज मुंतशिर सरीके तमाम लेखकों से, राइटरों से, डायलॉग लिखने वालों से मेरा निवेदन है, नम्र निवेदन है कि इससे वो लोग प्रेरणा लें और मनोज मुंतशिर जी अपनी एक बार समीक्षा करें
कि किसी ग्रह नक्षत्र के तो वो शिकार नहीं हो गए हैं, कोई ग्रह नक्षत्र तो उनका अभी बहुत बुरा नहीं चल रहा है कि उनके जैसे व्यक्ति से इस तरह की ओछी हरकत हो गई, तो मेरे समझ से ये भारत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। और आप लोग चूंकि मीडिया कर्मी है, आप लोगों का भी धर्म है कि भारतीय संस्कृति को बरकरार रखना। ये राइटर, कवि, ये अध्यापक और मीडिया कर्मियों का कर्तव्य है कि भारत की अस्मिता और संस्कृति बची रहे। मनोज मुंतशिर जी से गुजारिश है कि संभव हो तो अपने डायलॉग को बदलें, हटाएं या फिर इसमें संशोधन करें। अब जरा हमको ये बताइए कि जब इस देश में रहने वाला एक विशेष वर्ग, एक विशेष धर्म के लोग जिनकी संख्या ज़्यादा हो, और उसमें भी कोई ब्राह्मण कुल से आने वाला व्यक्ति सनातन धर्म को मतलब ले करके इस तरह का डायलॉग लिखेगा, तो फिर किसी अन्य व्यक्ति का आपके धर्म पे, आपके सनातन पे कुछ भी कह देना क्यों नहीं आसान होगा। बहरहाल मेरा इस बातचीत के कड़ी में मेरा अंतिम सवाल होगा कि आप हर एक सवाल में 1987 की बनी प्रसिद्ध सीरियल रामायण का जिक्र कर रहे हैं। जिस रामायण के सीरियल में अरुण गोविल जी ने राम का किरदार निभाया था, वहीं पे दीपिका सीता जी का मतलब किरदार निभाया था, और आज का जो आदि पुरुष बना है, इन दोनों सीरियल में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, ये तो एक तरह से खिलौना हो गया है। वो हमारे रामानंद सागर जी के सीरियल में जो हमारे राम का चरित्र था, वो लगता था कि राम का चरित्र है। अरुण गोविल जिस समय हम लोग सीरियल देखते थे या जो लोग भी देखते थे, उसमें कहीं अरुण गोविल दिखाई नहीं पड़ता था। उस समय केवल राम दिखाई पड़ते थे। सीता के चरित्र को देख करके कहीं दीपिका दिखाई नहीं पड़ती थी, केवल और केवल सीता दिखाई पड़ती थी। हनुमान के चरित्र के रूप में कोई दारासी को नहीं देखता था, हनुमान को देखता था। अरविंद त्रिवेदी के स्वरूप में कोई रावण को देखता था, अरविंद त्रिवेदी को नहीं देखता था। ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर स्वरूप में वही स्वरूप दिखाई पड़ने लगे व्यक्ति अगर गण्य या नगण्य हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे रामानंद सागर जी के सीरियल में बिल्कुल वास्तविकता थी और हम लोग राम सीता का दिग्दर्शन करते थे, उनके स्वरूप को देखते थे और उस दृश्यों को देख करके हास्य विनोद होता था तो करुण रस का प्रादुर्भाव भी होता था। लेकिन यहाँ जो प्रभास के रूप में राम आए हैं, फिर ये सीता के रूप में, ये सब व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है। इसमें कहीं कोई राम और सीता नहीं दिख रहा है, ये तो हमारे एक्टर दिख रहे हैं। तो फिर क्या मतलब है हमारे ये धार्मिक ग्रंथों पर कोई सीरियल या फिल्म बनाने की जिसमें व्यक्ति ही दिखाई पड़े, या जिसमें सैफ अली खान दिखाई पड़े, रावण नहीं दिखाई पड़े, जिसमें प्रभास दिखाई पड़े, राम दिखाई नहीं पड़े? क्या मतलब है इस तरह का हमारे पौराणिक ग्रंथों पर फिल्म और सीरियल बनाने का? मेरे समझ से तो यह कहीं से उचित नहीं है और हम लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं। आज भी हम आदर्श मानते हैं रामानंद सागर जी के उस रामायण सीरियल को, आज भी हमारे आदर्श है, आइडियल है। अरुण गोविल के रूप में, जो राम के रूप में अरुण गोविल जी है, वो राम है, वो सीता है। हमें अरुण गोविल और दीपिका से मतलब नहीं है, वो सीता और राम से मतलब है। और वही सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी, मैं उसी जोड़ी को प्रणाम करता हूँ। जब 1987 में प्रसिद्ध सीरियल रामायण बन करके आई थी, तो यह हकीकत है कि उस समय तक अगर कहा जाए तो आज के समय में हिंदू धर्म मानने वाले तमाम लोग रामानंद सागर का इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने टीवी के दुनिया में रामायण को एक सीरियल के रूप में प्रस्तुत करके आपके घरों तक पहुंचाया है। जैसे गीता प्रेस एक प्रकाशन हुआ जो आपके घरों में वेद ग्रंथों को पहुंचाने का काम किया है। तो हिंदू धर्म के तमाम लोग जहां रामानंद सागर को टीवी सीरियल के रूप में रामायण महाभारत और कृष्णलीला को लाने के लिए आभार व्यक्त करते हैं, वहीं गीता प्रेस को उनके घरों में तमाम ग्रंथों को लाने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन आज के समय में जब मनोज मुंतशिर जैसे लोग अगर आदि पुरुष का डायलॉग लिखें तो फिर उन लोगों की आस्था और उन लोगों की आत्मा पे आहत होती है और वे लोग मनोज मुंतशिर जैसे लोगों को नकारने के लिए खड़े नजर आते हैं। चलिए, हालांकि इस फिल्म को लेकर के अभी विवाद बढ़ ही रहा है। मनोज मुंतशिर अभी भी इस बात से पीछे होने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। वह बार बार इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज के समय में, उस समय में ये तमाम चीज़ें नहीं थी। उस समय के अनुसार तब का रामायण सीरियल प्रासंगिक था, लेकिन आज के समय में, आज के समय के अनुसार और आज के परिस्थिति के अनुसार आदि पुरुष को बनाया गया है। बहरहाल मेरी आप सभी से गुजारिश रहेगी कि आप इस वीडियो को लेकर के, पिछले दिनों बनी हुई फिल्म आदि पुरुष को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।